अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन व ला तजअल लि अहदिन फ़ीहि शैअन। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यबन अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। मम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। Advice regarding the political matters. We were discussing few aspects of advice regarding political matters. Adhering to justice, because that is the basis of rule, and establishing justice among the people gives the ruler authority and respect and brings political and social stability. It enhances the position of the ruler in the eyes of the people. I advise you to treat the people justly, treat all people as equal. Basically, Umar ibn Khattab radiallahu anhu जो सारी बातें या एडवाइसेस उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को दे रहे थे, उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में उन्होंने कहा कि आदल के साथ काम करना, रूल जो है, एक प्रोटोकॉल जो है उसको एस्टैब्लिश करना, क्योंकि जब रूल होता है और आदल होता है तो अथॉरिटी के लिहाज से रिस्पेक्ट आपको मिलेगी और पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। और जो पोजीशन या जो अहमियत रूलर की होनी चाहिए कॉमन लोगों के सामने, वो अगर वो अदल करता है और अच्छी तरह से रूल्स फॉलो करके चलता है, तो उससे लोगों के बीच में, अवाम में उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। और वो दोबारा से फिर इस पॉइंट पे स्ट्रेस करते हैं कि आई एडवाइस यू टू ट्रीट द पीपल जस्टली, ट्रीट ऑल पीपल एज़ इक्वल, सबको एक जैसा ट्रीट करना। अमीरों के साथ नरमी, गरीबों के साथ सख्ती, उस तरीके का नज़रिया नहीं रखना। सैडली अनफॉर्चुनेटली हम लोग यही चीज़ हमारे आस-पास देखते हैं आजकल। बहुत कम आदिल हुक्मरान रह गए हैं अभी। सारे के सारे फ़ेवरेटिज़्म, नेपोटिज़्म और अपनी कम्युनिटी, रिच पीपल, इन्फ्लुएंशियल लोगों को ज़्यादा फ़ेवर करते हैं। Taking care of the first Muslims from among the Muhajirin and Ansar because of their seniority in Islam and because the Islamic religion and political system that is based on it were established as a result of their striving, and they are the bearers and guardians. अभी मुहाजिरिन और अंसार में भी जो सीनियर थे, जो पहले-पहले, जो बहुत सख्त माहौल था, उसमें जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और जो कंटिन्यूअसली देखा जाए तो जिहाद कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको तरजीह दी जाए क्योंकि दे डिज़र्व इट। ये उस वक़्त दीन इस्लाम को कबूल किए थे जब किसी ने नहीं किया था, और ये तब से लेके अब तक इस्तिक़ामत के साथ डटे रहे अपने दीन पर, और इन्होंने सर्व किया अपनी जानों से, अपने माल से। तो इनको जो है एक अलग किस्म की प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये है वो जो आगे लेकर चलने वाले हैं। I advise you to treat the first Muhajirin well and acknowledge their seniority. I advise you to treat the Ansar well and show approval of those among them who do well and forgive those among them who make mistakes. अगेन मुहाजिरिन में से सीनियरिटी के हिसाब से उनको एक्नॉलेज करना है और अंसार के साथ भी बहुत अच्छे से मामला करना है, और जो सही है उनके साथ अच्छे तरह से पेश आना है, और जिनसे गलतियां होती हैं उन्हें माफ करना है। आपको नहीं लगता कि ये इसमें बहुत प्यारी सी पेरेंटिंग एडवाइस भी छुपी हुई है कि हम जो है, हमारे बच्चे हैं, हर कोई अलग-अलग नेचर, अलग-अलग कैरेक्टर, अलग-अलग पर्सनैलिटी का होता है। अब हम सभी को एक लकड़ी से नहीं हाँक सकते। कुछ बच्चे बात से समझते हैं, कुछ बच्चे सख्ती से समझते हैं। तो जो बात वाले बच्चे हैं उन पे सख्ती ना करें, और जो सख्ती से समझने वाले बच्चे हैं उनको बात करके छोड़ना दें। यानी आपको देखकर उनके साथ जैसा उनकी शख्सियत है उस तरीके से उनके साथ मामला करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं हाइलाइट करना चाह रही हूँ कि जो अच्छे हैं उन्हें सही तरीके से एक्नॉलेज किया जाए, उनको जो वो डिज़र्व करते हैं वो उन्हें दिया जाए, और जो गलती करते हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए, दरगुज़र कर दिया जाए, मर्सी का मामला किया जाए। Advice regarding military matters.
paying attention to the army and preparing it properly because of the great responsibility that is placed on its shoulder in order to guarantee the safety and security of the state. Paying attention to the needs of the fighters. क्योंकि ये एक स्टेट है, इनकी अपनी आर्मी है, तो उन्हें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी आर्मी को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने स्टेट की अगर आपको चाहिए, तो आपकी आर्मी जो पूरी तरह से ट्रेन्ड हो, उसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, उनको पूरी तरह से इक्विप रखा जाए, तो अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। Not keeping the fighters away from their families on the borders for too long so as to avoid the boredom, anxiety, and loss of morale to which that may lead. It is essential to give them leave at specified times and let them go back to their families where they could renew their energies and so that they will not cease to produce offspring. Do not keep them away on the campaigns for so long that they end up having no children. I advise you to treat the people of the outlying regions well, for they are the shield against the enemy. अब ये फाइटर्स जो बॉर्डर्स पे तैनात हैं, उन्हें इतनी दूर, इतने ज़्यादा वक़्त के लिए मत छोड़ दें अपनी फैमिलियों से कि वो बोर हो जाएँ, उनमें एंग्ज़ायटी आ जाए, उनका मोरल जो है वो धीरे-धीरे टूटने लगे। उनको कुछ वक़्त के लिए रखें, फिर उनको ब्रेक दें ताकि वो एनर्जाइज़ हो सकें और फिर आकर अपनी फैमिली सेटअप कर सकें। क्योंकि अगर वो हमेशा अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ़ से दूर रहेंगे, तो इनकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? तो उस चीज़ का ख़्याल रखा जा रहा है। आप देखिए इसमें ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ वाले मैटर्स जो है ना, वो बताए जा रहे हैं। यानी किस तरीके से उनकी जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी, ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखा जा रहा है। यानी एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। पे अटेंशन का वाली ये नहीं कि आप उन्हें सिर्फ़ सैलरी दे रहे हैं। वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनकी स्टेट ऑफ माइंड, फिज़िकली वो कैसे हैं, वो सब, उनके मोरल कैसा है, वो सब चीज़ का ख़्याल रखा जा रहा है। और ख़ास तौर से वो जो बॉर्डर्स की तरफ के हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए क्योंकि वो जो है वो शील्ड है। वो जो है एनिमीज़ को सबसे फर्स्ट फेस करेंगे, तो इसीलिए उनका भी ख़्याल रखा जाए। Giving each other the pay and stipend to which he is entitled in order to guarantee a fixed income for him and his family, which will motivate him to fight in jihad and to prevent him from worrying about his financial affairs. Do not keep the pay for yourself lest you anger them. Do not deprive them of their stipends when they become due, thus making them poor. उनका जो स्टाइपेंड यानी उनकी जो सैलरी या माले गनीमत में से जो हिस्सा बनता है, वो भी उनको देना है टाइम पर। एक गारंटीड फिक्स्ड इनकम यानी जो कि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में उनके, जैसे नॉर्मली व्हेन एन एम्प्लॉयी जॉइन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरीके से कितनी छुट्टी होगी, क्या टाइमिंग होंगे, वर्किंग आवर्स क्या होगा, साल में कितनी छुट्टी मिलेगी, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड बिफोरहैंड। तो उसी तरीके से इनके साथ भी एक फिक्स्ड इनकम हो, इनको माले गनीमत में से जो इनका हिस्सा बनता है वो उनको मिले और टाइम पर मिले, ताकि वो जो है परेशान ना हो कि अगर उनको सैलरी नहीं मिल रही तो उनका घर कैसे चलेगा, वो फ़िक्र में वो ना आ जाए। तो इसीलिए उनको बिल्कुल, उनको गुस्सा नहीं दिलवाना है, उनके साथ मामला बिल्कुल फ़िक्स्ड रखना है, सेट रखना है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत आप पेश ना आए। वरना ऐसा होगा कि अगर आप, यानी इमेजिन करें यू आर वर्किंग और नाउज़ुबिल्लाह आपको अगर सैलरी नहीं दी जा रही, तो आप परेशान हो जाएँगे कि आप काम भी कर रहे हैं, आपका हक बनता है और आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इन फैक्ट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल हदीथ, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि काम करने वाले का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत उसे मिल जानी चाहिए। तो सुभान अल्लाह, दिस इज़ व्हाट आवर दीन इज़, हमारा दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है। तो कभी भी किसी की भी, आप अपने घर में मेड्स होंगी, ड्राइवर्स होंगे, या जो आप अगर ऑफ़िशियली भी अगर आप काम करती हैं एंड यू रन अ बिज़नेस जहाँ पर लोग आपके अंडर काम करते हैं, तो किसी की भी उजरत जो है उसको अपने पास नहीं रखना, रोकना नहीं कभी भी। इमीडिएटली उसको रिलीज़ करें, क्योंकि बंदा जो है अपनी मजबूरी से काम करता है कहीं पर, तो उसे, उसका हक बनता है कि उसको उसकी उजरत टाइम पर दी जाए। तो सुभान अल्लाह, ये ब्यूटीफुल एडवाइस उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको दी कि जो आपके सोल्जर्स हैं, उनको अगर आप केयर फ्री और अच्छा परफॉर्मेंस उनसे चाहते हैं, तो उन्हें उनका स्टाइपेंड, उनकी सैलरीज़ जो हैं वो टाइम पर दीजिए। Advice regarding economic and financial matters. Taking care to distribute wealth among the people in a just and a fair manner, avoiding anything that could lead to the accumulation of wealth among one class, to the exclusion of others. Do not allow wealth to circulate only among the rich. अगेन वही बात हो रही है कि हैव्स और हैव नॉट्स की, पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं आज की तारीख में, वो इसी वजह से हैं कि जो डिस्पैरिटी है या जो डिफरेंस है बिटवीन रिच एंड द पुअर, ये जो डिफरेंस है ये बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूसली। जो लोग अमीर हैं वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। और यही मसला जो है आगे चल के फिर बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारे मुश्किलात को
रेवोल्यूशन हो रही है, रिबेल कर रहे हैं लोग, तो ये सारी चीजें इसी का नतीजा है। तो इधर जो वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें आप कि जो फेयर हो, अमीर को अमीर ना बनाए और गरीब को गरीब ना बनाए, उसको एक फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। Not burdening Ahl al Dima with more than they can bear. If they fulfill their financial obligations to the state, do not burden them with more than they can bear. If they fulfill their duties towards the believers. अब अहल दिमा ज्यूज एंड नसारा, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस की बात हो रही है, तो वो आपको जिजिया दे रहे हैं एंड एक आपके और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसको फॉलो करें अच्छी तरह से। वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे हैं, तो उन पे कोई और एडिशनल बोझा ना डालें, इतना बोझा ना डालें ताकि फिर वो बदजन हो जाए। Protecting the people's financial rights and not neglecting them, avoiding the imposition of more than they can bear. Do not take anything from them except that which is surplus to their needs. Take from the surplus of their wealth and give it to the poor. अगेन फिर वही अदल की बात आ रही है कि नाहक किसी से भी आप एक्स्ट्रा ना कलेक्ट करें, जो सरप्लस है सिर्फ वही लीजिए और उसको फेयर तरीके से गरीबों में बांट दीजिए। Advice regarding the social matters, taking care of the people, checking on them, meeting their needs and giving them their rights. Do not deprive them of their stipends when they become due. लोगों के बारे में अभी सोशल मामलात को किस तरीके से मैनेज करा जाए कि अपने लोगों का ख्याल रखें, उनके ऊपर चेक करते रहें, देखें उन्हें कि उनकी क्या जरूरत है क्या नहीं, उनसे मिलें, उनकी जरूरतों का जो है वो पूछताछ करें, उनका हक अदा करें और उन लोगों का पैसा जो है वो रोके ना। Avoiding selfishness, favoritism, and following whims and desires, because these things pose the danger of the leader being led astray and leading to corruption in the society and the disruption of human relations. Beware of showing favoritism among the believers with regard to the faith that Allah has put you in charge of. Do not show any favor to the rich over the poor. अब देखेंगे कि बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है, अदल अदल अदल। अमीरों को या फेवरेटिज्म अपनी ना दिखाएं, कम्युनिटी के लिहाज से या अपने फ्रेंडशिप के लिहाज से या अपनी फैमिली के लिहाज से अपने लोगों को तरजीह ना दें और दूसरे लोगों को डिप्राइव ना करें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से सेल्फिश या फेवरेटिज्म करोगे, अपनी विम्स और डिजायर्स को अगर आप फॉलो करोगे, तो ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट करेगा, करप्शन हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है वो खराब हो जाएंगे। तो ये जो फेवरेटिज्म है इसको कंट्रोल करना है, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है और अमीरों को तरजीह नहीं देनी है गरीब के ऊपर। Respecting the people and being humble towards them, young and old, because this will lift human relations to a higher level and lead them to unite behind the leader and love him more. I urge you by Allah to show mercy to the Muslims, honor their elderly, show compassion to their young ones, and respect the knowledgeable ones among them. लोगों की इज्जत करें, उनके साथ आजिजी, हम्बलनेस का मामला करें, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उनके साथ बहुत खूबसूरत हुस्न इखलाक का मुजाहरा करें और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को जो है ना वो तरजीह दें, ताकि आप जो है उन सबको एज अ लीडर यूनाइट कर सकें और वो आपको एज अ लीडर मोहब्बत करें, प्यार करें। फिर वो कह रहे हैं कि मैं आपको यानी अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ कि उनके साथ रहम का मामला करें, मुस्लिम्स के साथ एल्डर्स को जो है वो इज्जत दें और छोटों को जो है उनसे मर्सी और कंपैशन का मामला करें और जो नॉलेजेबल है उनको डेफिनेटली एक अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुल मामला करें, उनको रिस्पेक्ट दें नॉलेजेबल को। ओके, अभी आवाज ठीक है? मैंने जस्ट अभी मैसेज देखा, आवाज ठीक है अभी? हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? Can somebody please confirm it? Wait. Okay. Thank you, जी, जज़ाकिल्लाह खैर। Being accessible to the people by listening to their complaints, judging among them, and settling scores. Otherwise, relations will be adversely affected and there will be instability in society. Do not close your door to the people, lest that allow the strong to oppress the weak. लोगों के लिए एक्सेसिबल होना यानी कि आप उनके लिए मौजूद हो। अभी होता ये है कई बार कि जो लीडर्स होते हैं या जो मेन सीईओज होते हैं या टॉप मैनेजर्स होते हैं, उन तक पहुंचना ही मुश्किल होती है क्योंकि बीच में जो स्क्रीनर्स होते हैं, मिड मैनेजमेंट होता है, वो उधर तक आपको जाने ही नहीं देते। तो जो है आपकी बात जो है वो उनके कानों तक कैसे पहुंचेगी, इसीलिए ये एडवाइस दी जा रही है
कि एंड वी नो, जब हमने उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफी की थी, कि वो लोगों के लिए ऐसे एक्सेसिबल थे कि वो खुद रात के अंधेरियों में घूमते थे अपनी स्ट्रीट में, अपने सिटी में जाकर लोगों की देखते थे कि कंडीशन क्या है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, यानी इस टाइप के हुक्मरान, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आपको जो है वही बात बताई जा रही है कि एक्सेसिबल रहे कॉमन लोगों के लिए, उनके दुखड़ों को सुने, उनके मसलों को जाने और फिर उसको अदल करें, जज करें, उनके कोई इश्यूज रहते हैं तो उसको सॉल्व करें। वरना ये होगा कि इंस्टेबिलिटी होगी, सोसाइटी जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी। अपने दरवाजों को गरीब और मजलूम के लिए बंद ना करें। Following the truth and striving to establish it in society in all situations and circumstances, because this is a social necessity that must be achieved. Adhere to the truth, strive hard to reach it. Treat all people as equal and do not worry about who is at fault. हक का हमेशा साथ दें और उसी को फैलाने की कोशिश करें, तब जाके सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस सोसाइटी में सेटल होते हैं। और जब तक आप हक का साथ देते रहेंगे, डेफिनेटली सच का जो रास्ता होता है वो आसान नहीं होता, लेकिन आप कंटिन्यूअसली उस पर वर्क करते रहें, लोगों के साथ अदल का मामला करें और कौन गलत है, क्या गलती है, उसके ऊपर फोकस ना करें। ट्राई टू सॉल्व द मैटर्स और लोगों को जो है उनकी इस्लाह करें, लेकिन लोगों के लिए एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। अभी अगर हम इसको पेरेंटिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करें, कई बार मदर्स या फादर भी अपने बच्चों के साथ होते हुए भी नहीं है, या तो वो मोबाइल में है, या तो वो फोन पे है, या तो वो टीवी पे है। यानी आप फिजिकली तो प्रेजेंट है, लेकिन आप मेंटली एंड इमोशनली प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ऐसा प्रेजेंट होना एक्चुअली प्रेजेंट होना होता है? यानी अगर हम किसी के साथ हैं, हम अपने बड़ों के साथ मिलने जा रहे हैं, आप देखे होंगे ये बहुत कॉमन सिनेरियो है, ग्रैंड चिल्ड्रन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट कनेक्टिंग, दे आर नॉट बॉन्डिंग, वो अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये होकर भी ना होना, ये जो है, ये इसके ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है कि जब आप किसी के साथ हो, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है, हाउ डू यू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद देम? आप उनको 100% अटेंशन कैसे दे सकते हैं? आप उनको अच्छा फील कैसे करा सकते हैं? जैसे कि इस्लामिकली जो कम्युनिकेशन के आदाब हैं, वो आपको क्या सिखाते हैं? कि आप उन पे फ़ोकस करें, उनकी तरफ मुतवज्जे हों, उनकी तरफ आपका फ़ेस और बॉडी हो, आप उनसे बात करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आप देखेंगे कई बार कि किस तरीके से ही यूज्ड टू एड्रेस पीपल, हाउ ही यूज्ड टू टॉक टू देम, हाउ ही यूज्ड टू अलाउ देम टू टॉक, हाउ ही यूज्ड टू लिसन टू देम, हाउ ही यूज्ड टू कनेक्ट विद देम। एंड सुब्हान अल्लाह, आप आज देखेंगे कि लोगों के अंदर आदाब जो है, आदाब और इखलाक, वो वाले चैप्टर्स बिल्कुल इवेपोरेट होते जा रहे हैं, सैडली, बट दिस इज ट्रू। तो इसीलिए हम लोगों को, इफ वी से वी आर मुस्लिम्स, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के लिए, हमारी हर इबादत, हर अमल में हमें ये करना है, तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन में भी स्टार्ट करें आप ये चीज़। अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको आज से आप शुरू करेंगे। अगर आपसे कोई बात कर रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो आपकी मेड हो, चाहे कोई भी हो, टर्न टू देम, फेस देम, लुक एट देम, कनेक्ट विद देम, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी बात को इम्पोर्टेंस दीजिए। और फिर कम्युनिकेशन, कहते हैं ना, एक सही तरीके का कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा रिसीव कर रहा है, एंड देन यू रिस्पॉन्ड। सो तमीज के दायरे में रहकर, आदाब और अखलाक को मद्देनजर रखते हुए कम्युनिकेट करना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक आप इस तरीके से अपने आप को 100% कहीं पर प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो वो बेदिली और वो मैनर्स के खिलाफ है। तो कोशिश ये करेंगे कि चाहे फिर वो हमारे बच्चे हों, हमारे स्पाउस हों, हमारे टीचर्स हों, हम कहीं पर भी हों, वी विल ट्राई टू गिव आवर 100%। अगर हम वहाँ प्रेजेंट है तो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली और इमोशनली भी कनेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। Avoiding wrongdoings in all shapes and forms, especially with Ahl al Dhimma, because justice is to be established among all those who come under the state's rule, Muslim and otherwise, so that all may benefit from the justice of Islam. I advise you not to let yourself or anyone else do wrong to Ahl al Dhimma. अब मुस्लिम्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत केयरफुल हैं, कॉन्शियस हैं, बट अहल दिमा, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस जो जिजिया पे कर रहे हैं और आपके इस्लामिक स्टेट में हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो कोशिश यही करनी है कि उनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। Taking care of the people of the desert and looking after them, I advise you to treat the people of the desert well, for they are the original Arabs and the protectors of Islam.
जो डेजर्ट में बेदुइन्स रहते हैं उनका भी ख्याल रखना है और उनके साथ भी अच्छी तरह से पेश आना है, क्योंकि वो ओरिजिनल अरब्स की नस्ल है और वो प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम है. Further advice offered by Umar to the one who came after him was, do not leave anyone who was appointed during my reign for more than 1 year, but leave al-Ashari for 4 years. एक और एक एडवाइस जो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने दी कि किसी को भी छोड़ना नहीं है जब तक कि उनकी जो खलीफत थी उसके अंदर 1 साल के लिए मिनिमम अपॉइंटमेंट जो है वो 1 ईयर की रहेगी, लेकिन अल अशारी को 4 साल की अपॉइंटमेंट है. तो यानी उनके ये एक डायनेमिक्स थे, जो इनका एक रूल था, तो उस लिहाज से उन्होंने उस चीज को भी क्लैरिफाई की कि अल अशारी का 4 साल का मिनिमम अपॉइंटमेंट है और नॉर्मली किसी और अपॉइंटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है. How Abdurrahman ibn Auf conducted the Shura process, assembling the group for consultation. Barely had the people finished burying Umar ibn Khattab radiallahu anhu when the members of the consultation group and the highest council of the state hastened to gather in the house of Aisha radiallahu anha, or it was said that they gathered in the house of Fatima bin Qais al-Fihriya, the sister of al-Dahak ibn Qais, to decide the most important issue facing the Muslims after the death of Umar radiallahu anhu. The people spoke and expressed their opinions, and they were guided by Allah subhanahu wa ta'ala to agree on some terms that were approved by the notables and by all the Muslims. अब जैसे ही उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को दफन कर दिया गया, तो जो कंसल्टेशन, जो शूरा ग्रुप था, वो इकट्ठे हुए आयशा रदियल्लाहु अन्हा के यहाँ या दूसरी ओपिनियन कहती है कि फातिमा बिन कैस अल-फिहरिया, जो कि बहन थी अल-दहक इब्न कैस की, उनके घर पे इकट्ठे हुए टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट topic, who is going to be the next Khalifa. Abdurrahman called for some of them to give up their candidacy for the caliphate. When the members of the Shura Council had assembled, Abdurrahman ibn Auf said to them, delegate the matter to 3 among you. Al-Zubair said, I delegate my say to Ali. Talha said, I delegate my say to Uthman. Sa'ad said, I delegate my say to Abdurrahman ibn Auf. So now there were 3 candidates. अब 3 candidates जो हैं जिनको नॉमिनेट किया गया था, वो एक थे अली रदियल्लाहु अन्हु, एक उस्मान रदियल्लाहु अन्हु और एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु अन्हु. Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, and Abdul Rahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf said, which of you will declare that he should not be appointed? So we will give him the responsibility of choosing the Khalif, and Allah subhanahu wa ta'ala will watch over him, so that he may think to himself who is the best candidate. The 2 men remained silent. Then Abdurrahman ibn Auf said, will you leave it up to me? And Allah is watching, so that I will only choose the better of you. They said yes. अभी अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि अभी ये लास्ट में ये 3 बच गए थे ना, सिर्फ अली रदियल्लाहु अन्हु, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु एंड अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु अन्हु. तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि आप में से कौन है जो वो सोचता है कि या वो अपने आप अपना नाम विड्रॉ करके आप में से जो बेस्ट है उसका नाम सजेस्ट करता है. तो दोनों खामोश रहे, अली रदियल्लाहु अन्हु एंड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु. एंड अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैं जो है आई विल सजेस्ट समथिंग एंड आई विल चूज द बेटर. एंड अगेन वो रिमाइंड कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वॉच कर रहे हैं, एंड अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो तो आई विल गिव यू द बेस्ट कैंडिडेट. डेलीगेटिंग इब्न औफ टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ शूरा. अभी जो है वो धीरे धीरे 6 से 3 हुआ, 3 से अभी 2 हो गए. ठीक है, अब इन दोनों में से सिलेक्शन होना है, अली रदियल्लाहु अन्हु एंड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु. और कौन उसके ऊपर फाइनल वर्ड दे रहे हैं? Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu. Delegating Ibn Auf to conduct the process of Shura. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu began to contact people and consult them as soon as the meeting with the 6 candidates ended on the Sunday morning. And that went on for 3 whole days until dawn of Wednesday, the 4th of Muharram, which was the end of the period stipulated for them by Umar radiallahu anhu. Abdurrahman started with Ali ibn Abi Talib and said to him, if I do not choose you, then tell me who you would nominate for Khalif. Ali said, Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Abdurrahman went to Uthman and said to him, if I do not choose you, who would you nominate for Khalif? Uthman said, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. After that, Ibn Auf went to the other Sahaba and consulted them, and he consulted each of the senior Sahaba, whom he met in Medina, as well as the commanders of the army and visitors to Medina. His consultation also included women in seclusion who expressed their views, as well as children and slaves in Medina.
The outcome of his consultation was that the majority of Muslims suggested Uthman ibn Affan radiallahu anhu, and some of them suggested Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. At midnight on Wednesday, Abdurrahman ibn Auf went to the house of his sister's son, Al-Miswar ibn Makarama, where he knocked at the door and found Al-Miswar sleeping. He banged on the door until he woke him up. Then he said, I see you sleeping by the Allah subhanahu wa ta'ala, and I have not slept much. Go and call Az-Zubair and Sa'ad. So I, Al-Miswar, called them for him, and he consulted them. Then he called me and said, Call Ali for me. So I called him, and he conversed with him until halfway through the night. Then Ali got up and left. Then he said, Call Uthman for me. So I called him, and he conversed with him until the muezzin's call to Fajr prayer interrupted them. उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने उनको 3 दिन दिए थे ये सिलेक्शन करने के लिए। अभी जैसे ही उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को दफना दिया गया और ये सारा इनिशियल प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एंड चेकिंग एंड कैंडिडेट्स के शॉर्ट इंटरव्यूज चले। अब अब्दुल रहमान इब्न औफ ने सबको कांटेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने 6 कैंडिडेट्स को कांटेक्ट किया और ये संडे मॉर्निंग का चला। 3 दिन कंप्लीट चलते रहे। वेडनेसडे हो गई, 4th ऑफ मुहर्रम हो गई और ये 4th ऑफ मुहर्रम वेडनेसडे जो है वो लास्ट डे था। तो फिर अभी उन्होंने क्या किया, अब्दुल रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु अन्हु ने अली इब्न तालिब से कहा, उनसे पूछा कि अगर मैं आपको सिलेक्ट ना करूं तो आप किसको नॉमिनेट करेंगे? तो उन्होंने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का नाम लिया। जब उन्होंने यही सवाल उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को पूछा तो उन्होंने अली रदियल्लाहु अन्हु का नाम लिया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीनियर सहाबा से मीटिंग करी। इन्होंने मदीना के बच्चे, आर्मी, सोल्जर्स, औरतें, सबसे डिस्कशन किया, उन सब की सलाह ली। अब उसका नतीजा ये निकला कि ज्यादा वोट्स उस्मान इब्न अफ़ान रदियल्लाहु अन्हु के फेवर में आए और कुछ लोगों ने अली इब्न अबी तालिब के फेवर में वोट किए। फिर वेडनेसडे को अब्द रहमान इब्न औफ जो है वो अपनी बहन के बेटे यानी अपने नेफ्यू के पास गए, मिसवार अल मिसवार के पास, और उनका दरवाजा खटखटाया और वो सो रहे थे। तो उनको कहा कि सुभान अल्लाह, तुम सो रहे हो और मेरी नींद बिल्कुल कम है, तुम अभी जाओ और 2 सहाबा का उन्होंने नाम लिया, ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु और साद रदियल्लाहु अन्हु को बुला के लाओ। फिर उन्होंने उनके साथ कंसल्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि अली रदियल्लाहु अन्हु को बुला लाओ। फिर उनसे थोड़ी बात की। फिर उसके बाद उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया। फिर उनसे बात की। ये पूरी रात भर ये सिलसिला चलता रहा हत्ता के फजर की अजान हो गई। Agreement to swear allegiance to Uthman. After Fajr prayer on the day of swearing allegiance, the last day of Dhul Hajj 23 after Hijri, 6 November 644, which was led by Suaib al-Rumi, Abdurrahman ibn Auf came wearing the head cover that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had put on his head. The men of the Shura committee had gathered by the member, and he sent for those of the Muhajirin, Ansar, and army commanders who were present. Among whom were Muawiyah, the governor of the Syria, Umair ibn Sa'd, the governor of Homs, and Amr ibn al-As, the governor of Egypt. They had gone for Hajj with Umar and had come with him to Medina. अब फजर की सलाह के बाद ये 6 नवंबर जुल्हज 23 आफ्टर हिजरी का किस्सा। तो ये जो इमामत की गई थी सुहेब अल रूमी के साथ, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए। उन्होंने अपना वो हेड कवर पहना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। शूरा कमेटी गैदर हुई, मुहाजिरीन, अंसार, आर्मी कमांडर उधर गैदर हुए। मुआविया जो गवर्नर थे सीरिया के, उमैर इब्न साद जो गवर्नर थे होम्स के, और अमर इब्न लास जो गवर्नर थे इजिप्ट के। ये सारे जो हैं हज के लिए गए थे उमर रदियल्लाहु अन्हु के साथ, और फिर वो उनके साथ मदीना वापस आए। In the report narrated by Al-Bukhari, it says when the people had prayed Fajr and that group had assembled by the minbar, he sent for everyone who was present of the Muhajirin and Ansar, and he sent for the commanders of the army who had attended Hajj that year with Umar. When they had gathered, Abdurrahman recited the Shahada. Then he said, O Ali, I have spoken to the people and asked for their opinion, and I do not believe that they think anyone is as good as Uthman radiallahu anhu. But do not give anyone a reason to criticize you by expressing disagreement with the majority. He, that is Abdurrahman, said to Uthman, I swear allegiance to you in accordance with the way of Allah and His Messenger and the 2 caliphs who came after him. So Abdurrahman swore allegiance to him, and the people swore allegiance to him, the Muhajirin and the Ansars and the commanders of the army of the Muslim. According to the report of the author of Al-Tahmid wal-Bayan, Ali ibn Abi Talib was the first one to swear allegiance after Abdurrahman ibn Auf. अब जब ये सुबह में सारे गैदर हुए तो अब डिसीजन बिल्कुल उनके क्लियर था। मोस्ट ऑफ द पीपल, एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह, मैक्सिमम वोट्स जो थे उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के फेवर में आए थे। तो
अभी अब्दुर्रहमान इब्न औफ को वो डिक्लेयर करना था, तो उन्होंने सब मुहाजिरीन, अंसार, कमांडर ऑफ द आर्मी और जो कॉमन पब्लिक और सारे जो लोग गैदर हुए थे एंड ऑल द गवर्नर्स जो कि हज के लिए आए थे, तो उनके सामने उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया और उन्होंने अली रदियल्लाहु अन्हु को बताया, एक्सप्रेस किया कि सबकी ओपिनियंस के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जो है उनको ज्यादा वोट दिए गए हैं और आप यानी डिसएग्री नहीं करना ये मेजोरिटी के ऊपर। यानी चाहे बंदा कितना भी दीन की नॉलेज रखता हो, कितना भी उसके अंदर तहम्मुल हो, वेरी काम कंपोज सब कुछ है, लेकिन ऐसी सारी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी सी जेलसी या थोड़ी सी सैडनेस और डिप्रेशन आती है, बिकॉज यू आर ह्यूमन, एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, हम लोग ऑटोमेटेड रोबोट्स नहीं हैं। तो इसीलिए उन्होंने किससे कितने अच्छे तरीके से अली रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि आप जो है ये डिसएग्रीमेंट जो थी अपने मेजॉरिटी जिन्होंने आपको यानी फेवर नहीं किया, तो उसके लिए आप दिल में कोई वो नहीं रखना, यानी डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर देम, मेजॉरिटी के लिए अपनी डिसएग्रीमेंट नहीं रखना और उनको क्रिटिसाइज करने का भी मौका नहीं देना। एंड सुभान अल्लाह, जब सारे लोग यानी व्हेन ही वाज डिक्लेयर्ड कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु इज द नेक्स्ट खलीफ, तो सब लोगों ने बिया जिसे हम कहते हैं ना एलिजेंस दिया। एंड द फर्स्ट वन आफ्टर अब्दुर्रहमान इब्न औफ जिसने एलिजेंस दिया वो थे अली इब्न तालिब रदियल्लाहु अन्हु। यानी सुभान अल्लाह, ये हर मामले को, ये जो सहाबास का जो एक नेचर था या जिस तरीके से सुभान अल्लाह इनकी दीन की समझ थी, वो हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और पेचीदा से पेचीदा मामले को कितने खूबसूरती से सॉल्व किया करते थे। एंड सब अल्लाह ताला को राजी रखते हुए लोगों को भी राजी बाजी करके आगे चलते थे माशाल्लाह। The wisdom of Abdurrahman ibn Auf in conducting the Shura process. Abdurrahman ibn Auf conducted the Shura process in a manner that is indicative of his wisdom and noble character, and his preference for the general interest of the Muslims over any personal interest. He willingly gave up the chance for his highest position that any man could hope to attain in this world in order to keep the Muslims united. And he conducted the Shura process in a systematic way to choose the one who would become Caliph and direct the Muslims' affair. He succeeded by means of deliberation, patience, resolution, and good management in achieving his great mission. यानी अब्दुर्रहमान इब्न औफ सेल्फिश नहीं हुए। अब ये जो पोजीशन थी, ये नंबर 1 पोजीशन थी, यानी सबसे नंबर 1 टॉप पोजीशन पे कौन होगा उस वक्त। इस्लामिक स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट और इतनी फैला हुआ था, इतने लोग थे और इट वाज वेरी प्रॉमिसिंग, यानी और ज्यादा इसमें फ्यूचर था। द प्रोग्रेस वाज टू मच, पावर वाज टू मच, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन को इस तरीके से अपना नाम विड्रॉ करना ताकि जो बेस्ट हो उसका सिलेक्शन हो और जो है वो जिसमें लोगों का भला हो, वो सोचते हुए, यानी सेल्फिश वाला मोटिव नहीं कि मेरी जेब भर जाए, मुझे पोजीशन मिल जाए, मैं फेमस हो जाऊं, वो आई मी एंड माई सेल्फ वाले कंसेप्ट पे नहीं बिलीव करते थे। वो लोग लोगों का खैर जो बेस्ट है वो करने की भी सोचते थे, अल्लाह को राजी करने की सोचते थे, उम्मत की खैर की सोचते थे। तो उन्होंने अपना नाम किस तरीके से विड्रॉ किया, फिर किस सिस्टमैटिक तरीके से, यानी ये मौके होते हैं बहुत डेलिकेट, इसमें बहुत ज्यादा फितना बर्पा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी समझदारी से, कितनी समझबूझ से, इतने स्मूथली, इतना फेयर तरीके से इसको कंडक्ट किया। तो ये बताता है कि ये कितने अच्छे थे मैनेजमेंट में, उनमें कितना सब्र था, उनमें कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कितना अच्छा स्किल था। He explained his plan in the first meeting of the Shura Council, drawn up within the time frame stipulated by Umar radiallahu anhu. Thus, he was able to make all the members of the council express their views, and he managed to find out the views and aims of each of them, and he executed his plan with clarity. तो अभी उन्होंने ये इतना डिफिकल्ट काम किस तरीके से किया, उसके स्टेप्स बताए जा रहे हैं। एंड आई पर्सनली फील कि हम लोगों ने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, चाहे फिर वो हमारे घर के फाइनेंशियल मैटर्स हो, या हमारे वेकेशन के प्लान्स हो, या हमारे बच्चों की तरबिया के रिलेटेड प्लान हो, यानी हर चीज़ को अगर हम एक सही तरीके से सूझ-बूझ के सबसे ओपिनियन एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर चलें और हर चीज़ को टाइम का फ्रेम दें, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी बिइज़्निल्लाह ज़रूर मिलेगी। लेकिन कोई भी काम अगर हम ऐसे उठे-छुटे विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी गौर-फ़िक्र करें, तो वो अक्सरियत डूब जाता है या हवा हो जाता है। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे काम को कामयाबी की तरफ हम पहुँचाएँ और उसके ऊपर हम एक अच्छा अंजाम की तवक्को करें। क्योंकि सिर्फ़ ड्रीम करने से हमारे ड्रीम्स जो हैं, वो हकीकत में नहीं बदलेंगे। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो छोटे से छोटे प्रोजेक्ट हो या बड़ा से बड़ा टास्क हो, उसको करने के लिए एक तरीका, एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह
इन्होंने अपना प्लान जो है अपनी पहली मीटिंग में ही उन्होंने एक्सप्रेस किया था। उन्होंने टाइम फ्रेम बताया था। हर चीज टाइम सेंसिटिविटी के हिसाब से चलती है। कोई भी चीज जो है वो सिर्फ हम ओपन एंड करके नहीं छोड़ सकते। हमें ये टास्क, फॉर एग्जाम्पल, हमें ये डीक्लटरिंग का काम करना है। हमें अपने विंटर के और समर के जो बच्चों के छोटे कपड़े हैं उसको हमें घर से वो करना है, निकालना है, एंड वी हैव टू गिव इट फॉर चैरिटी। तो आपको अपने आप को टाइम देना होगा, 1 हफ्ता, 10 दिन, एंड देन डेली के हिसाब से 2-2 घंटे, 1-1 घंटे आपको लगा के वो डिक्लटरिंग करनी पड़ेगी, कलेक्ट करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा, बॉक्स करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग इन अ प्रॉपर प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजिकली सिस्टमैटिक मूवमेंट्स बेस्ड ऑन अ टाइम फ्रेम। यानी अपने आपको टाइम भी दे, टाइम का भी आपको याद दहानी रखनी है और उसको स्ट्रेटेजिकली करना है। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने पहली ही मीटिंग में अपना प्लान बताया था, उसका टाइम फ्रेम भी दिया था, और सारे मेंबर्स के ऊपर उनकी भी जो ओपिनियंस है वो भी उसने उन्होंने ली थी, और अपनी भी ओपिनियन जो है उन्होंने हर बार एक्सप्रेस की, और अपने प्लान को बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस किया। कई बार जो हेड्स होते हैं या जो कोई लीड कर रहे होते हैं ना, वो अपने सबॉर्डिनेट्स या लोग जो उनके अंडर है उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, अपना प्लान जो है उनको बताते नहीं है, बस खामोश खामोश खामोश। अभी दूसरों को तो गैब इल्म नहीं होगा या किसी के दिल की बात नहीं समझ आएगी। टॉक, एक्सप्रेस, टेल देम, डिस्कस, फिर जाके आप जो है एज अ टीम उसको लेकर चल सकते हैं। He gave up his own right to candidacy so as to ward off any doubts about him and to create trust. उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया कि अपना जो जाती मफाद, उनका एक शक पड़ सकता है ना लोगों के दिमाग में कि ये भी compete कर रहे हैं और ये भी मैनेज कर रहे हैं, हो सकता है कि अपने फेवर में कुछ करें। तो उन्होंने अपना अपने लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं। He found out what each of his partners in the Shura Council was hoping to achieve. He kept discussing with them until he obtained a partial result in which Uthman radhiyallahu anhu was favored. उन्होंने डिस्कस किया, जो भी कुछ बात होती, जो प्रोग्रेस होता है उसे अपडेट कर रहे हैं, लोगों से जो उनके शुरा काउंसिल है उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उनकी ओपिनियन ले रहे हैं, उनका एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने आप को और अपनी आइडियाज को और अपडेट्स को कम्युनिकेट किया। With the support of Saad ibn Waqqas and Zubair ibn al-Awwam, thus it seemed to him that Uthman had the majority of support from those present. यानी ये डिक्लेयर जब वो सबकी ओपिनियन ले रहे थे, सबसे जान रहे थे कि उनके हिसाब से कौन है जो नेक्स्ट खलीफा बनने के काबिल है और सबसे लायक है इस हायरार्की में, तो उन्हें पता चल गया था कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। और किसके सपोर्ट के साथ, कौन से दो सहाबी थे, साद ibn Abi Waqqas radiallahu anhu and Az-Zubair ibn al-Awwam radiallahu anhu. Then he sought to find out what each of the two leading figures, Uthman and Ali, thought of the other in relation to the other people nominated by Umar radiallahu anhu. He found out that each of them did not think that any of them was better than his counterpart if he did not become Khalif himself. यानी आपस में ही इनकी भी ओपिनियन इनके बारे में एक दूसरे के बारे में उन्होंने ली। यानी अली रदियल्लाहु अन्हु उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या वो सोचते हैं, और उसी तरीके से उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अली रदियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये हर, जिसे हम कहते हैं ना 360 डिग्री इवैल्यूएशन, यानी हर एंगल में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हर जगह से, हर किनारे से उन्होंने पूछताछ की, डिस्कस किया, ओपिनियंस ली। He started to find out the opinion of those outside the Shura Council among the notables of the Ummah and the people of the wisdom, then the common folk and the weakest members of the society. Then he realized that most of the people did not regard anyone as equal to Uthman radiallahu anhu. So he swore allegiance to him and the people followed suit. अब उन्होंने सिर्फ शुरा काउंसिल या इंपॉर्टेंट साहबाज के साथ डिस्कस नहीं किया, उन्होंने जो गवर्नर्स थे, जो नोटेबल ऑफिशियल्स थे, उनके साथ डिस्कस किया, उन्होंने कॉमन पब्लिक के साथ डिस्कस किया, उन्होंने जो सबसे कमजोर तरीन लोग हैं उनके साथ भी डिस्कस किए। यानी आप देखें सुभान अल्लाह किस तरीके का आदिल है। यानी उन्होंने गरीब को या कॉमन लोगों को इग्नोर नहीं किया कि इनकी राय नहीं कोई जरूरत है या ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है सोसाइटी के। उन्होंने सबसे सबको बोलने का, अपना नजरिया पेश करने का हक दिया, उनको चांस दिया। एंड दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग आदिल। आप जब अदल करते हैं, जस्टिस करते हैं, फेयर होते हैं, तो इस तरीके की एक्शन होती है। हर किसी को मौका दिया जाए कि वो अपनी बात रख सके। और जब सबका मैक्सिमम जो थे फेवर किसके नाम पे आए, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के, और इसीलिए फिर इमीडिएटली उनको जो है एक्सेप्ट किया गया और उन्होंने एलिजेंस किया और लोगों ने फिर उनको फॉलो किया।
Thus, by means of his smartness, honesty, straightforwardness, and selflessness, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, was able to give up his own ambition for caliphate and showed no interest in the highest position in the state. He passed this test and led the Shura Council skillfully, which deserves the greatest appreciation. Subhanallah. इतने अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, स्मार्टनेस से और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, बिना अपना मफाद सोचे, बिल्कुल सेल्फलेस होके, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अपनी एम्बिशन जो उनकी हाईएस्ट एम्बिशन हो सकती है कि वो नेक्स्ट खलीफा बने, उसको छोड़ के लोगों के लिए उन्होंने किया, लोगों के खैर के लिए उन्होंने सोचा और इतने खूबसूरती से ये सिलेक्शन प्रोसेस को अंजाम दिया, जो कि बिल्कुल यानी तारीफ काबिल है माशाअल्लाह। अब हम लोग जो है ना, कई बार कुर्सी के पीछे चले जाते हैं, नेम के पीछे चले जाते हैं। कोई भी एक इस्लामिक प्रोजेक्ट हो, कोई एक चैरिटेबल प्रोजेक्ट हो या कोई भी ऐसा काम हो, तो लोग जो है अक्सर कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, सर्टिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के अंदर अपने नाम के पीछे भाग रहे हैं। मेन फोकस जो है ना वो काम पे होना चाहिए कि कई बार जो है ना नाम ना हो या आप वो कुर्सी पे ना बैठे या आपको वो डेजिग्नेशन ना मिले, फिर भी आप उस काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, क्योंकि सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज नोटिंग एवरीथिंग। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, अल्लाह ताला हमारी नियतों को जानते हैं। तो कई बार आपको पोजीशन ना मिले, लेकिन आपने अपना हिस्सा या अपनी ईंट आपने लगा ली है और उसकी काउंटिंग जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा है। तो कई बार अगर पोजीशन ना भी मिले, कई बार लोग आपको वो ना दे जो आप डिजर्व कर रहे हो, लेकिन आप खालिस नियत से कुछ चीज़ अपने तरफ से कर लीजिए एंड इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि उसका बदला बेहतरीन अजर आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। Ad-Dahabi said one of the greatest deeds of Abdurrahman ibn Auf was when he took himself out of the race at the time of the Shura. He chose for the Ummah what the decision maker suggested and did a marvelous job in uniting the Ummah behind Uthman radiallahu anhu. If he had been unfair, he could have tried to seize the position himself or given it to his cousin and the closest of the council members to him, Saad ibn Abi Waqas. यानी उन्होंने अपना नाम भी निकाला, अपने जो कजिन थे जो कि बहुत क्लोजेस्ट मेंबर थे काउंसिल मेंबर के, जो साद इब्न अबी वकास, उनको भी उन्होंने नहीं अलाउ किया कि वो इस चीज में आए या इंटरफेयर करें या उनको फेवर करें। उन्होंने जो हक था, जो बेस्ट था, द मोस्ट डिजर्विंग था और उम्मत के लिए जो सबसे ज्यादा खैर ख्वाही वाला चीज था और जिसको सबसे बेस्ट सिलेक्ट होना चाहिए था, उनको उन्होंने एकदम सेल्फलेस होके, ऑनेस्टी के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके साथ, स्मार्टनेस के साथ उनको आगे लेकर आए एंड ये उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डीड्स, बहुत बेहतरीन अमल माना जाता है अब्दुर्रहमान इब्न औफ का रदियल्लाहु अन्हु। Thus, another form of shura took place at the time of the rightly guided caliphs, which was appointing the caliph by means of shura council, who were to select one of their number after assessing public opinion. Then the ummah in general was to swear allegiance to him. एक और एक शूरा जो है वो बनाई गई थी और फिर अपॉइंटिंग खलीफ बाय द शूरा काउंसिल एंड पब्लिक ओपिनियन, ये करके ही नेक्स्ट जो है खलीफा को लाने वाला काम था। तो यानी जो एक जनरल प्रोसेस ऑफ हाउ टू सिलेक्ट द खलीफा, शूरा काउंसिल, उनकी एडवाइस, नोटेबल्स की एडवाइस, कॉमन पीपल की एडवाइस, पब्लिक ओपिनियन और फिर डिक्लेयर इट ओपनली, यानी ये स्टेप्स थे जिस तरीके से खलीफा का सिलेक्शन होना था। फॉल्स रिपोर्ट्स इंसर्टेड बाय द राफिदीज इनटू द स्टोरी ऑफ द शूरा। अब इसके अंदर राफिदीज जो है वो कुछ अपनी फेक और फॉल्स मनगढ़ंत कहानियां बीच में डालते हैं, तो उसको देखते हैं। There are false reports and lies that the Rafidi Shia have inserted into the history of Islam, including the story of the Shura and Uthman's appointment as Caliph. These reports were then taken up by the Orientalists who tried to spread them further, and many modern historians and thinkers have been influenced by them without examining the reports or checking their chains of transmission and text, and thus they became widespread among the Muslims. The Rafidi Shia historians paid attention to the story of the Shura and the appointment of Uthman ibn Affan as Caliph, and they inserted lies and false reports into it. Some of them wrote whole books on the topic. Abu Makhnaf wrote a book called Kitab ash-Shura, and Ibn Uqda and Ibn Babawiyah also wrote similar books. Ibn Sa'd narrated 9 reports via Al-Waqidi about the Shura, the oath of allegiance to Uthman, and the story of how he was appointed Khalif. He narrated another report
via Ubaid Allah ibn Musa, which includes the murder of Umar. He's limiting the shura to 6 men and his advice to both Ali and Uthman, if either of them should be appointed Khalif, and his advice to Shuaib regarding this matter. अब इसमें यह है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग जो राफिदी और शियात हैं और जिनकी चेन ऑफ नरेशन कंफर्म नहीं थी, थोड़ी मन घड़त, थोड़ी अनऑथेंटिक, उन लोगों ने इस शुरा के ऊपर और इस सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे अपने मन घड़त चीजें रिलीज की. Al-Baladhuri narrated a report that the Shura and the oath of allegiance to Uthman from Abu Makhnaf and from Hisham al-Kalbi, some of which was quoted from Abu Makhnaf and some of which was narrated only by him, and from al-Waqidi and from Ubaid Allah ibn Musa. At-Tabari based his version of this story on a number of reports, such as that of Abu Makhnaf, Ibn Abi al-Hadad, Ibn Abi al-Hadid, narrated some of the events of the Shura story via Ahmad ibn Abdul Aziz al-Jawhari, and he mentioned that he was quoting from the book Al-Shura by Al-Waqidi. The Shia reports include a number of interpolations for which there is no sound evidence. अब इन लोगों ने कोई ऑथेंटिक सोर्स ऑफ चेन ऑफ नरेशन नहीं था, इन्होंने काफी कुछ अपने तरफ से डाला, फेक, अनऑथेंटिक, अपनी जिसे कहते हैं ना कि नो प्रूफ्स नथिंग, अपनी इमेजिनरी फेक स्टोरीज को अंदर डाल दिया. अब इन फेक स्टोरीज से क्या क्या नुक्ते या क्या क्या पॉइंट्स थे, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज काफी कुछ बातें उन्होंने लिखी हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें mentioned हैं. तो इंशाल्लाह we will continue in our next session. Till then, thank you so much. जैसे मुझे वक्त मिल रहा है, मैं 1 बजे ऑनलाइन होके रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि कई बार आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड, सो माय अपॉलॉजीज. लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा, वी विल ट्राई टू कंप्लीट द बुक. रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगी, तो आप इंशाल्लाह यू कैन कैच अप एट योर कन्वीनियंस. Any question, any सवाल, any जवाब, any discussion required? If not, then inshallah we will conclude here. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dr. Nasreen, Jazakallah khairin for your session. Yeah, Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, Nasreen. How are you doing, my dear? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Just trying to catch up and trying to encourage and enhance and remind myself and others about some good things. Subhanallah. Allah bless you in all your efforts, my dear. Ameen. Thank you so much, and Vayaki likewise, inshallah, ya Habibti. Jazakallah khairan, dear. Assalamu alaikum. Nasreen. Vayaki, sisters. Assalamu alaikum.